नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों मेरा एक कॉलम इंडिपेंडेंट उर्दू पर शाया हुआ और इसको काफ़ी पज़ीराई मिली, तो मैंने ये सोचा कि इंडिपेंडेंट उर्दू के ताउन से ये कॉलम आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल पर भी पढ़ दूँ। कॉलम का उन्वान है नवाज़ शरीफ क्यों वतन वापस आएँ, मरीम नवाज़ क्यों बोलें। कुछ इस तरह से है कि इस अज़ियतनाक दौर में मीडिया पर एक अनोखी बहस चल निकली है। लोग जज्बाती होकर नवाज़ शरीफ को पैगाम दे रहे हैं कि इस दौर इब्तला में जब मईशत का हाल दिगरगूं है, जब आवाम भूख से मर रही है, जब लोड शेडिंग का आगाज़ हो चुका है, जब दहशतगर्दी फिर से मेरी सरजमीन को चाटने के दर पे है, ऐसे में ये कैसे मुमकिन है कि मुल्क पाकिस्तान का इतना बड़ा लीडर आवाम का दर्द महसूस ना करे, गरीब आवाम की दाद रसी ना करे, मईशत की डूबती नैया को सहारा ना दे। तो मियाँ साहब गुस्सा जान दो, अब वापस आएं और कौम की कश्ती को किनारे लगाएं। दलील ये दी जा रही है कि आपकी वतन से दूरी से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं, आपकी गैर हाज़िरी से ये हालात पैदा हो रहे हैं। इस मौके पर आप आएँ तो सियासत में कुछ बेहतरी हो, मईशत में कोई जान पड़े। मेरे ख्याल में ये नुक्ता नज़र एक तरफा है। इसमें नवाज़ शरीफ को इल्ज़ाम तो दिया गया है, मगर उनके साथ जो हुआ उसका एहसास नहीं किया गया। इस नुक्ता नज़र में जज्बाती अपील तो की गई है, मगर हालात की हकीकत को मद्देनज़र नहीं रखा गया। एक लम्हे को सोचिए कि नवाज़ शरीफ क्यों वापस आएँ, मरीम नवाज़ क्यों अपनी चुप तोड़ें। 2 साल में इस मुल्क को बर्बाद करने के बाद अब कभी मियाँ नवाज़ शरीफ को मनाने का टास्क शहबाज शरीफ के सुपुर्द किया जाता है, कभी मौलाना फजलुर रहमान से मदद की दरख्वास्त की जाती है, कभी मीडिया पर आहो बका शुरू हो जाती है। बस एक दफ़ा मियाँ साहब हमारी दाद रसी कर दें, इस मुश्किल से निकाल दें, फिर सब अच्छा हो जाएगा, ऑल ओके की रिपोर्ट होगी। सोचिए तो सही, नवाज़ शरीफ इस मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने, तीनों दफ़ा मईशत में बेहतरी हुई, तीनों दफ़ा तरक्याती मंसूबे लगे, तीनों दफ़ा पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने का ख्वाब देखा जा रहा था, तीनों दफ़ा रोज़गार के मौक़े बढ़े, तीनों दफ़ा मुल्क से भूख ख़त्म हुई और तीनों दफ़ा मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म को धुतकार के निकाल दिया गया। कभी इसके लिए अदलिया का सहारा लिया गया, कभी पीटीवी को फतह किया गया, कभी करप्शन का ढोल बजाया गया। नवाज़ शरीफ कभी कैद में रहे, कभी मुल्क बदर कर दिए गए, कभी तजलील की गई, कभी तौहीन की गई। ये सच है कि सियासतदान को मुल्क का मफाद अजीज होता है, मगर याद रखिए सियासतदान इंसान भी होता है, उसको भी दुख होता है, उस पर भी रंज की कैफियत तारी होती है, वो भी मुंतकिमुल मिजाज हो जाता है। जिस नवाज़ शरीफ को आज वतन वापस ना आने का इल्ज़ाम दिया जा रहा है, ये वही नवाज़ शरीफ है जो जब इस मुल्क में बेगुनाह जेल में कैद था तो दम तोड़ती अहलिया से बात करने की इजाज़त ना दी गई, जेल में डॉक्टर मुयस्सर ना हुआ, दवाई नहीं देने दी गई, कमरे से एसी उतार देने का अमेरिका में वज़ीर आज़म ने बकलम खुद ऐलान किया। यही नवाज़ शरीफ जिससे आज राब्ते किए जा रहे हैं, जिसको आज मनाने की कोशिश की जा रही है, इसी नवाज़ शरीफ के सामने इसकी बेटी को गिरफ्तार किया गया। इसकी बेटी की इज्जत पामाल करने के लिए सोशल मीडिया पर गलीज़ ट्रेंड चलाए गए। इसी बेटी की बीमार माँ की अलालत को ड्रामा कहा गया। इसी बीमार खातून के अस्पताल के कमरे में गुंडों ने घुस के ये तस्दीक करना चाहिए कि मर गई हैं या भी सांसें बाकी हैं। ये वही नवाज़ शरीफ है जिस पर पाकिस्तान के मीडिया ने दिन रात करप्शन के बहतान लगाए, अरबों रुपए खा जाने के इल्ज़ाम लगाए और अदालत में एक पाई भी करप्शन साबित ना हो सकी। एक अकामे और बेटे से तनख्वाह न लेने के इल्ज़ाम में उसको बेइज्जत करके वज़ारत उज़्मा से चलता कर दिया। अब जो मीडिया नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को खामोशी के ताने दे रहा है, ये वही मीडिया है जो नवाज़ शरीफ का एक बयान और मरीम नवाज़ की तस्वीर तक ना चला सका, प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर ना दे सका, एक भी सच्चाई पर मबनी प्रोग्राम ना कर सका, एक भी हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट ना चला सका, एक भी हक़ गो एंकर को नौकरी पर ना रख सका।
जिस अवाम की ज़बू हाली के ताने दिए जा रहे हैं, यही लोग कोट लखपत के बाहर मजमा इकट्ठा ना कर सके, अपने लीडर के साथ होने वाली ज्यादती पर कोई मुल्कगीर तहरीक ना शुरू कर सके, अडयाला जेल के बाहर एक भी मुजाहिरा ना कर सके। अब नवाज शरीफ को शर्म दिलाने से पहले मौजूदा हुकूमत को लाने वालों को शर्म दिलाने का मकाम है। अब मईशत की बदहाली का रोने वालों को, मईशत तबाह करने वालों को शर्म दिलाने का मकाम है। यही मुल्क था, यही मईशत थी, यही आवाम थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर कुछ कुव्वतों को सब कुछ अच्छा कबूल नहीं होता। वो एक पाव गोश्त के लिए गाय ज़िबा कर देने से दरेग नहीं करते। वो ज़ाती मफाद की खातिर मुल्क बर्बाद करने में देर नहीं करते। ऐसे तमाम लोगों और कुव्वतों को इमरान खान ही वज़ीर आज़म सजता है, जो मुल्क की सलामती के साथ एक मजाक है, जो खारजा पॉलिसी की तौहीन है, जो दिफाए पाकिस्तान पर एक ताज़ियाना है। ये तब्दीली लाने वालों का इंतखाब था जनाब, अब अपने इस इंतखाब को निभाइए। मुल्क की बर्बादी का इल्ज़ाम कबूल कीजिए। अब बैनुल अक़वामी सतह पर इस तौहीन को बर्दाश्त कीजिए। अब एक सफ़े पर होने के मज़े लूटिए। अब नादीदा करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद और मौजूदा करप्शन से आंखें मूंदिए। इस मुल्क की जो अब हालत है, इसमें तब्दीली लाने वाले कसूरवार हैं। अब वो पहले अपना कसूर कबूल करें, फिर मसालहत की तरफ रजू करें। अब नवाज शरीफ के पास खुफिया वफद भेजने के बजाय, अब नवाज शरीफ को गरीब अवाम से दूरी के ताने देने के बजाय, अब नवाज शरीफ को मईशत की बदहाली का मूजब ठहराने के बजाय एक दफ़ा तब्दीली लाने वालों के गिरेबान में झांकिए। तारीख़ ने हमें यही सबक सिखाया है कि इस मुल्क के साथ जिसने वफा की, हमने उसे गद्दार बना दिया। इस मुल्क पर जिसने एहसान किया, हमने उस पर कुफ्र का फतवा लगा दिया। इस मुल्क के साथ जिसने मोहब्बत की, हमने उन्हें करप्ट कहला दिया। तो जनाब, ये मईशत अगर ख़राब है तो इसमें कसूर नवाज शरीफ का नहीं, तब्दीली का नारा लगाने वालों का है। गरीब अगर मुफलिसी की चक्की में पिस रहे हैं तो इसमें कसूर नवाज शरीफ का नहीं, नया पाकिस्तान बनाने वालों का है। लोड शेडिंग अगर हो रही है तो इसमें कसूर नवाज शरीफ का नहीं, बल्कि एक पेज पर साबित कदमी से खड़ी कुव्वतों का है। बैनुल अक़वामी तौर पर अगर हमारी जग हसाई हो रही है तो इसमें कसूर नवाज शरीफ का नहीं, इस मुल्क की खारजा पॉलिसी पर काबिज़ लोगों का है। अब नवाज शरीफ को वतन वापस आने के ताने ना दीजिए। अब मरीम नवाज शरीफ को खामोश रहने पर जज्बाती ना कीजिए। ये सब अब तरी गैर जमहूरी कुव्वतों का किया धरा है। अब इसे वही संभालें, क्योंकि वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि अब वो वाहिद चॉइस हैं। बस ये याद रखिए, ये चॉइस पाकिस्तान के अवाम की नहीं, नए पाकिस्तान के नाक़िस मेमारों की है, और वो इस चॉइस के हर लिहाज से मुस्तहिक है।